हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से लेके आ गई हूँ फुकेट ट्रिप सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये ट्रिप हमने खुद से प्लान किया था विदाउट कॉन्टैक्टिंग एनी एजेंट्स। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं एंड अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग बीचेस जहाँ आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं शेयर करूँगी कपल फ्रेंडली होटल जहाँ आप इस ट्रिप का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। क्विक रिकैप, हमने ट्रिप की शुरुआत काटा बीच से की थी। 2 नाइट स्पेंड करने के बाद वहाँ से हम पतोंग बीच चले गए थे जहाँ हमने 1 नाइट स्पेंड की। फिर हम फुकेट का दूसरा छोर एक्सप्लोर करने आ गए अयोन बीच। दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल बंडारा बीच रिजॉर्ट। एज यू कैन सी, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में बसा ये सुंदर सा रिजॉर्ट हेवनली फील देता है। कॉरिडोर से होते हुए हम अपने रूम पहुंच गए। जैसा कि ये 4 स्टार प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ पर वो सब एमिनिटीज़ मिल जाती हैं जो यूजुअली 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ में अवेलेबल होती हैं। बट साथ ही आपको इसमें 2 प्लास्टिक बैग एंड टॉवल भी मिल जाते हैं जो आप अपने साथ बीच पर कैरी कर सकते हैं। बाकी ये बताना इस होटल की खूबसूरती के अगेंस्ट ही होगा कि एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन। बाहर बालकनी से यू कैन गेट टू सी द बीच, बट एज आर रूम वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर रेस्टोरेंट की रूफ आ गई, बट थोड़ा थोड़ा हम फिर भी देख सकते थे। इफ़ यू वांट कंप्लीट व्यू ऑफ द बीच, आप अपना रूम चेंज करवा सकते हैं। हमारा टॉप फ्लोर पर था, बट हमने ग्राउंड फ्लोर पर ऑप्ट किया सो दैट बीच पर आना जाना ईजी हो जाए। फिर हम फूड ट्राई करने फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट के लिए चल पड़े जो कि इस होटल के जस्ट पीछे है और यहाँ से अयोन बीच वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। वॉकिंग डिस्टेंस पर बोलना गलत ही होगा, हम ये कह सकते हैं कि होटल एंड रेस्टोरेंट अयोन बीच पर ही हैं और रेस्टोरेंट के ऑपोजिट पर शॉप्स हैं जहाँ से आप बोट रेंट पर ले सकते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैं कंफ्यूज हो गई थी कि पहले बीच पर जाऊं या फूड ट्राई करूं, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि मन कर रहा था कि यहीं बैठे रहूं। बट मैंने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, तो मैंने अपने लिए कस्टमाइज्ड वेज नूडल्स ऑर्डर किए थे जिसमें मैंने मीट की जगह टोफू ऐड करवाया था। रियली बहुत ही ऑसम थे। वाइन के साथ तो वेज नूडल्स और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। फिर क्या था, यहीं पर बैठ के खाना एंजॉय किया और इस व्यू का मज़ा लिया। पेट पूजा करके मैं तुरंत ही बीच पर वॉक करने के लिए निकल गई। ये खूबसूरत सा नज़ारा आप भी एंजॉय कर सकते हैं। चलते चलते मुझे दिखा ये झूला, फिर क्या था, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया और झूलते हुए यहाँ की खूबसूरती एंजॉय की। मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी और मेरा मन नहीं कर रहा था कि वापस होटल जाकर पावर बैंक ले आऊँ, तो वहीं पर मेरी लोकल फ्रेंड ने मेरी नाव चलाते हुए ये वीडियो बनाई। ये मुझे बोट 350 बात पर आर के रेंट पर मिली थी। आप बारगेनिंग कर सकते हैं। शाम होते ही हम अपने होटल रूफ पर आ गए जहाँ था स्विमिंग पूल विद बार। मैं कहूँगी ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग थी जब हमने डिसाइड किया कि अब रूफ टॉप पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग था, एज यू कैन सी। पूल पर ही हमें रात हो गई थी। व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। हमने पूल पर ही कुछ स्नैक्स मंगवाए एंड व्यू इंजॉय किया।
फिर इस पूल को अलविदा करने का टाइम आ गया था क्योंकि भूख लगने लग गई थी, तो डिनर के लिए आ गए हम फिर से फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट। मैंने अपने लिए ऑर्डर की पाइनएप्पल राइस। अगर आप भी थाईलैंड आते हैं तो आप भी पाइनएप्पल राइस ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अमेजिंग डिश है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने थाई चाय विद ब्लूबेरी मैंगो चीज़ केक ट्राई की। मैंगो चीज़ केक ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, बट थाई चाय एंड ब्लूबेरी केक बहुत ही डिलीशियस थे। आफ्टर फिनिशिंग आवर ब्रेकफास्ट हम निकल गए पर्ल फार्म देखने, जो कि बंदारा बीच रिजॉर्ट से 100 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर है। यहाँ हमारी मुलाकात फार्म के ओनर से हुई, जिन्होंने हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे पर्ल को बनाने में 2 साल लग जाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 75 हाउ पैशनेटली ही वॉज एक्सप्लेनिंग हिज वर्क, आई कुड सी द स्पार्क इन हिज आइज। आई वॉज टोटली अमेज्ड बाय हिज पर्सनैलिटी। अगर आप आयोन बीच आते हैं तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड मीट दिस मैन। Definitely you will get to learn a lot of things here. And cut like a square. But the like square is easy to make round. Yeah, and then the green, but no corner like this. And put the machine make round. And we are polishing and select size, small size, medium size, and bigger size. Yeah. आफ्टर दिस प्लेस हमारा बनाना बीच जाने का प्लान था, तो हमने पहले से ही बोट बुक कर रखी थी। इफ़ यू वांट टू बुक दिस बोट तो होटल के साथ में ही ट्रैवल एजेंट की शॉप है, वहाँ से आप बोट बुक करवा सकते हैं। ऑल्सो और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड अपना ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। बोट 3000 बात की थी, बट आफ्टर बार्गेनिंग हमें 2700 बात की पड़ गई थी, जिसमें आना जाना इंक्लूडेड था। बनाना बीच, जिसे कोरल आइलैंड भी बोलते हैं, पहुंचते ही हमने टिकट्स लिए बिकॉज़ यहाँ पे आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, 100 बात पर हेड और 300 बात पर हैंड। 100 बात वन टाइम एंट्री फ़ीस होती है जिसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता, बट 300 बात में आपको कूपन्स मिल जाते हैं जो हम आइलैंड में कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं टू बाय समथिंग। हमने उसे फूड में एंड स्नॉर्कलिंग में यूज़ किया था, थोड़ा एक्स्ट्रा कैश देकर। यहाँ पर कुछ शॉप्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप क्लोथ्स एंड फ्यू डेली नेसेसरी आइटम्स बाय कर सकते हैं। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस आइलैंड मैंने ऑर्डर किए थे वेजिटेबल सैलड एंड टोमेटो स्पैगेटी। सैलड में फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ की गई थी तो टेस्ट अच्छा था, बट स्पैगेटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ पर आपको सारे ही फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे जो यूजुअली फुकेट में मिलते हैं, बट इट्स एक्सपेंसिव है ऑन दिस आइलैंड, तो आप अपना फूड होटल से भी पैक करवा के ला सकते हैं। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर कि आपको फूड यहीं से बाय करना है। आफ्टर फिनिशिंग आवर फूड हम बीच पर चले गए। जैसे कि ये कोरल आइलैंड है, तो इस आइलैंड में कोरल्स बीचेस के शोर में ही देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो हमने यहाँ पर स्नॉर्कलिंग की एंड इस ओशन लाइफ को भी इंजॉय किया। मेरे पास वाटरप्रूफ कैमरा ना होने की वजह से मैं ओशन लाइफ कैप्चर नहीं कर पाई, बट कभी वापस जाना हुआ तो ज़रूर कैप्चर करूँगी।
शाम को 6 बजे हमारी बोट हमें लेने के लिए आ गई थी। उसके बाद हम लोग निकल गए हमारे होटल की तरफ। मैं थक चुकी थी तो मैंने अपने रूम पर ही अपने लिए डिनर ऑर्डर किया और कुछ देर रेस्ट करके हम फुकेट की नाइट लाइफ देखने के लिए निकल गए। ये फुकेट की बांग्ला रोड है जो पतोंग बीच के पास ही है। यहाँ पर आपको पब्स, डिस्क एंड बार्स मिल जाएंगे एंड आपको हर कोई यहाँ पर इंजॉय करता हुआ मिलेगा। इल्यूजन यहाँ का फेमस पब है। अगर आप पतोंग में आते हैं तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ऑल्सो रोड साइड पर आपको कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करने को भी मिल जाती हैं, जैसे कि गन शॉट्स। वही मैंने ट्राई की थी। रेस्ट बांग्ला रोड की डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी इंडिया की फ़्लाइट थी तो क्विकली हम हो गए रेडी और निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। एंड रास्ते में बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर थाईलैंड ट्रिप। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे करें लाइक एंड करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।